हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे डिजाइन फॉर कॉस्ट के बारे में। इसका क्या मतलब है दोस्तों? ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करना है हमें जिससे हम लोवेस्ट कॉस्ट पर जो रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस है वो अचीव कर पाए। मीन जो फंक्शन है वो हमारा मीट होना चाहिए और जो हमारा स्पेंड है, जो हमारा खर्चा है, वो बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए और जो हमारा पार्ट है उसमें कोई फ्यूचर में भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये हम कर सकते हैं दोस्तों, जब भी हम कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे होते हैं तो तभी हम उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं कि कितना कॉस्ट इसका आने वाला है। तो हम ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे जो इजी टू मैन्युफैक्चर हो, इजी टू असेंबल हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा कॉस्ट है रिड्यूस होगा और यही हमारा कहलाएगा डिजाइन फॉर कॉस्ट। और हम कॉस्ट कम कर सकते हैं डिजाइन स्टेज पर ही ज्यादा से ज्यादा। अगर हम प्रोडक्शन स्टेज पर कॉस्ट कम करने जाएंगे तो वो बहुत हमें एक्सपेंसिव हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, डिजाइन स्टेज में ही डिजाइन फॉर कॉस्ट का कंसेप्ट यूज करके जो कॉस्ट है हमारे प्रोडक्ट का वो कम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम डिजाइन फॉर कॉस्ट का यूज कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करते टाइम। तो दोस्तों यहाँ पर दो इमेजेस है जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच को और बैलेंस्ड अप्रोच को। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम क्या करते थे दोस्तों, पहले हम कोई भी पार्ट के पर डिजाइन करते थे परफॉर्मेंस के हिसाब से, फिर डिजाइन के हिसाब से हम उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करते थे। लेकिन नए जो बैलेंस्ड अप्रोच है उसमें क्या करते हैं, हम परफॉर्मेंस और कॉस्ट को गोल बनाते हैं कि इस परफॉर्मेंस को इतने कॉस्ट में हमें अचीव करना है। फिर उसके हिसाब से हम कोई भी प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं और उसके जो रिलीज टाइम है उसको शेड्यूल करते हैं। अब दोस्तों जब भी हम कोई कंपोनेंट का, कोई असेंबली का जो उसकी कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर रहे हैं तो हम उस कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने टाइप के कॉस्टिंग प्रोसेसेस होते हैं, इसका नॉलेज होना हमें जरूरी है, तभी हम उस कॉस्ट को रिड्यूस कर पाए। तो सबसे पहले हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसमें क्या करते हैं, हम जो कॉस्ट है उसको पहले से डिफाइन करते हैं। कैसे? जो स्टैंडर्ड मटेरियल है, हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, लेबर कितने लगेंगे और कौन सी प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, असेंबली प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं उस पार्ट को डिजाइन करने के लिए। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, कॉस्टिंग उसकी कैलकुलेट करेंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ये हम कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, कॉस्ट की कंपैरिजन करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। फिर एक्चुअल कॉस्टिंग, ये क्या होता है दोस्तों, जो रियल कॉस्ट होता है जो हम आफ्टर प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं। जब हमें परफॉर्मेंस अचीव हो जाता है उसके बाद हम जो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे उसको कहेंगे हम एक्चुअल कॉस्टिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा टारगेट कॉस्टिंग। इसमें क्या करेंगे हम दोस्तों, जो मार्केट प्राइस है उसके बेस पर हमारे कॉस्ट को हम डिफाइन करेंगे। तो ये क्या होगा दोस्तों, जो सेलिंग प्राइस होगा उसमें से हम प्रॉफिट को माइनस कर लेंगे, वही हमारा टारगेट कॉस्ट होगा। तो ये हम डिजाइन स्टेज पर ही हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो मशीनिंग है, असेंबली है, इंस्पेक्शन है, इसमें हमारा कितना कॉस्ट लगने वाला है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा डिटेल कॉस्ट एनालिसिस में हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जहां से हमने उसको क्रिएट किया था प्रोडक्ट को, वहां से लेकर जब वो डिस्पोजल हो जाएगा उसके बीच में जितने भी उसके प्रोसेस होंगे, जैसे मेंटेनेंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, असेंबली है, तो हम टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो उसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। फिर है जॉब कॉस्टिंग। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर जॉब होगा हमारा, हम हर जॉब का या बैच का जो कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये हम लो वॉल्यूम प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग। इसमें क्या करेंगे, हम जो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के लिए कैलकुलेट करेंगे। जब भी हम मास प्रोडक्शन करेंगे तो जो प्रोसेस हम यूज करेंगे प्रोडक्शन के लिए जो कंटिन्यूअस होंगे उसके कॉस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे। फिर आएगा हमारा डायरेक्ट कॉस्टिंग। इसमें क्या करें, हम जो डायरेक्ट कॉस्ट है सिर्फ वही कंसिडर करेंगे, मीन्स मोटा मोटी चीजें हम कंसिडर करेंगे, जैसे मटेरियल है, लेबर है, प्रोडक्ट है, मटेरियल है। लेकिन हम छोटी छोटी चीज जैसे इंस्पेक्शन है, असेंबली है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। फिर इनडायरेक्ट कॉस्टिंग। इनडायरेक्ट कॉस्टिंग में हम क्या करेंगे, सारी चीजों को इंक्लूड करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, मेंटेनेंस है, छोटी चीजों को भी हम इसमें इंक्लूड करें। फिर है मार्जिनल कॉस्टिंग, मीन्स जब भी हम कोई एडिशनल यूनिट बना रहे हैं तो उसके लिए हमें कितना कॉस्ट लगेगा उसका हम कॉस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों हम मेनली फोकस करेंगे टारगेट कॉस्टिंग पे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मीन्स कौन से ऑपरेशन में यूज कर रहे हैं, और टोटल लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पे। यही हमारे डिजाइन को इम्पैक्ट करेगा। अब देखिए दोस्तों, जो कॉस्टिंग प्रोसेस होंगी वो हमें हेल्प करेगी जो कॉस्ट है उसको एस्टिमेट करने में, कंट्रोल करने में, ड्यूरिंग डिजाइन स्टेज पर और प्रोडक्शन स्टेज पर। अब दोस्तों कुछ हम गाइडलाइन या प्रिंसिपल डिजाइन फॉर कॉस्ट के डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, जब हम इसको दिमाग में रखेंगे तो जब भी हम कोई कंपोनेंट डिजाइन कर रहे होंगे तो हमारे लिए डिजाइन करना बहुत ही इजी हो जाएगा, वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा।
सबसे पहले क्या है, रिड्यूस नंबर ऑफ पार्ट्स। जब पार्ट्स रिड्यूस होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। जितने कम पार्ट यूज करेंगे उतना ज्यादा कॉस्ट कम होगा, जितने ज्यादा पार्ट यूज करेंगे उतना ज्यादा मटेरियल लगेंगे, उतने ज्यादा असेंबली टाइम लगेगी, उससे ज्यादा हमारा कॉस्ट बढ़ेगा। नेक्स्ट है हमारा जो कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल है वो हम सिलेक्ट करेंगे, मींस उसी मटेरियल को हम सिलेक्ट करेंगे जिसके हमें एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। कोई भी ओवर डिजाइन मटेरियल हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मटेरियल का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। जब भी जो ये क्या होता है, मेजर कॉस्ट ड्राइवर होता है, मींस मटेरियल में ही हमारा बहुत ज्यादा खर्चा होता है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल है, जैसे स्टेनलेस स्टील है 304, ये एक्सपेंसिव होता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील 409 क्या होता है, सफिशियंट होता है और ये चीपर होता है। नेक्स्ट है हमारा चूज राइट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होंगी वो हम हमारे डिजाइन के हिसाब से या प्रोडक्शन वॉल्यूम के हिसाब से चूज करेंगे। अगर हमने रॉन्ग प्रोसेस चूज कर ली तो उसका कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होगा। लो क्वांटिटी होंगी तो हम मशीनिंग का यूज कर सकते हैं, हाई क्वांटिटी होंगी तो हम कास्टिंग या स्टैंपिंग का यूज कर सकते हैं। तो हमारे प्रोडक्शन वॉल्यूम के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चूज करनी होगी। फिर सिंप्लीफाई ज्योमेट्री। जो ज्योमेट्री है उसको बहुत ही हम सिंपल बनाएंगे, जो कॉम्प्लेक्स फीचर्स है उसको हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फीचर में क्या होगा, जो मशीन है उसका मशीनिंग टाइम होगा, फिर टूलिंग कॉस्ट हमारा इंक्रीज होगा। तो कॉम्प्लेक्स कर्व होंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा टूलिंग कॉस्टिंग इंक्रीज होगा, टाइम भी हमारा कंज्यूम होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेट बेंड का यूज करेंगे, और जितनी ज्यादा हम डिजाइन को ऑप्टिमाइज करके जितनी ज्यादा सिंपल ज्योमेट्री बना सकते हैं हम बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा मिनिमाइज मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग है, ऑपरेशन है, जैसे कटिंग है, ड्रिलिंग है, वेल्डिंग है, इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, कम से कम यूज करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, ईच ऑपरेशन एट्स टाइम एंड कॉस्ट। ये कोई भी ऑपरेशन है इसके लिए टाइम लगता है, कॉस्ट लगता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पे हमने दो पार्ट को ज्वाइन किया तो ये सिंगल पार्ट बन गया, तो यहाँ पर क्या हमारा एक ज्वाइनिंग ऑपरेशन मीन्स हमने रिड्यूस कर दिया, वेल्डिंग को यहाँ पर हमने रिड्यूस कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, जहां कहीं भी हो सके हम वहां पर स्टैंडर्ड कंपोनेंट यूज करने का कोशिश करें। जैसे नट है, बोल्ट है, वॉशर है, तो हम स्टैंडर्ड जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है वो यूज करने की कोशिश करें। अगर हम कस्टम कस्टम कोई फीचर बनाने जाएंगे तो क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा, और वो उससे क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्शन है वो स्लो हो जाएगा। तो स्पेशल बोल्ट नहीं यूज करेंगे हम, जो स्टैंडर्ड बोल्ट है M8 वो उसका यूज करने की हम कोशिश करेंगे। ऑप्टिमाइज टॉलरेंस। जो टॉलरेंसेस है उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ओनली जो रिक्वायर्ड टॉलरेंस है उसका यूज करने की कोशिश करें। अगर हम टाइट टॉलरेंस यूज करेंगे तो उसका मशीनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए हमें जितना रिक्वायर्ड होगा उतना ही टॉलरेंस हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे हमारे कंपोनेंट के लिए। फिर क्या करेंगे, हम मटेरियल वेस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ऐसा हम पार्ट को डिजाइन करेंगे जिसकी वजह से उसका स्क्रैप मिनिमाइज हो जाएगा, अनयूज मटेरियल हमारा मिनिमाइज हो जाएगा। वेस्ट क्या होगा, ये वेस्ट क्या होता है, ये हमारा डायरेक्ट लॉस होता है, ये हमारे कॉस्ट पर इफेक्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी शीट कटिंग लेआउट है उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, जितना भी डिजाइन है उसको ऑप्टिमाइज करके मिनिमम वेस्ट हमारा मटेरियल हो इसकी हम कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिजाइन फॉर इजी असेंबली, मींस DFA रूल को अप्लाई करें। तो इससे क्या होगा, जो हमारा असेंबली टाइम है वो बच जाएगा, एफर्ट बचेगा, तो जिसका हमारा कॉस्ट भी बचेगा। जहां हम 10 स्क्रू यूज करने वाले होंगे वहां पर हम 4 ही स्क्रू यूज करें। फिर अवॉइड ओवर डिजाइन। कोई भी पार्ट हम ओवर डिजाइन नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा उसको स्ट्रॉन्गर नहीं बनाएंगे, बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही उसको स्ट्रॉन्गर बनाएंगे, उतना ही हम उसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जितनी हम एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देंगे उतना हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल लगेगा और उसकी वजह से हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा। जितनी हमें थिकनेस चाहिए प्लेट की उतनी ही हम उसमें अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, जब भी हम कोई भी पार्ट डिजाइन कर रहे होंगे तो हम प्रोडक्शन वॉल्यूम को उसमें कंसीडर करें, क्योंकि जितना कॉस्ट पर पार्ट चेंजेस विद वॉल्यूम, मींस जो जितना कॉस्ट होता है पार्ट का वो वॉल्यूम के हिसाब से चेंज होता है। अगर कोई पार्ट हम कम वॉल्यूम बना रहे हैं तो उसका कॉस्ट ज्यादा है, अगर वो हम लार्ज क्वांटिटी में बना रहे हैं तो उसका कॉस्ट ज्यादा है। जैसे दोस्तों हम कोई फीचर बना रहे हैं तो 100 पार्ट्स में ही हम अप्लाई करें तो हम वहां पर मशीनिंग का यूज कर सकते हैं, या फिर वो 10,000 पार्ट में हम अप्लाई करें तो वहां पर हम स्टैम्पिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। तो जो इतना वॉल्यूम होगा उसमें उसको भी हमें कंसीडर करना होगा जब भी हम कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें भी हम कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फिर क्या है, मिनिमाइज टूलिंग कॉस्ट, मींस अननेसेसरी टूल को हमें यूज होने से मींस अवॉइड करना है कि अननेसेसरी टूल हमारे डिजाइन में ना आ जाए। तो इससे क्या होगा, जो टूल होते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, मींस हमने एक अननेसेसरी होल दे दिया तो होल ड्रिल करने के लिए टूल लगेगा, तो ये क्या होगा, अननेसेसरी होगा। तो हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें, क्योंकि टूलिंग कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हाई होता है प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन में। सपोज कीजिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बेंड हो गया तो हम क्या करेंगे, उसके
कॉम्प्लेक्स डाई यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल बेंड बनाएंगे तो उसके लिए हमें सिंपल बेंड टूल यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर्स, मींस हमें ऐसे फीचर को आइडेंटिफाई कर रहा है जिससे हमारा कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे कॉस्ट को इंक्रीज कर रही है, तो हम उस पर फोकस करेंगे। जैसे मटेरियल है, वो 50% हमारा उसमें कॉस्ट जा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कैसे हम डिजाइन को ऑप्टिमाइज करें और कम से कम मटेरियल यूज करने की कोशिश करें। वैसे मशीनिंग ऑपरेशन, तो ये 30% कॉस्ट है, तो हम कम से कम मशीनिंग ऑपरेशन यूज करने की कोशिश करें। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम कॉस्ट कम करते जाएंगे तो हम बहुत ज्यादा चीप डिजाइन बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, बाद में फेलियर आएगा और हमें बाद में हायर कॉस्ट उसकी पे करना पड़ेगी। इसलिए हमें क्या करना है दोस्तों, कॉस्ट और क्वालिटी को मेंटेन करना है। जितनी क्वालिटी चाहिए उसके हिसाब से उसका कॉस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्यादा कॉस्ट है कम क्वालिटी है, कम क्वालिटी है ज्यादा ज्यादा कॉस्ट है। हमें कॉस्ट और क्वालिटी को मेंटेन करना है। तो जो डीएफसी होता है दोस्तों, डिजाइन फॉर कॉस्टिंग, ये प्रिंसिपल्स फोकस करते हैं कि जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना है हमें, जो मटेरियल है उसको ऑप्टिमाइज करके, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको ऑप्टिमाइज करके, डिजाइन को ऑप्टिमाइज करके एंड असेंबली करना हमें विदाउट इफेक्टिंग परफॉर्मेंस, मींस हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छे से हमें अचीव होना चाहिए, रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस, और जो कॉस्ट है, प्रोसेस है, डिजाइन है, उसको हमें ऑप्टिमाइज करना है। अब दोस्तों हम देखेंगे, जब भी हम कोई नया पार्ट डिजाइन कर रहे हैं तो हम ये डिजाइन फॉर क्वालिटी के प्रिंसिपल्स, डिजाइन फॉर कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स हम कहाँ पर यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है हम उसको डिफाइन करें, फिर उसके हम कितना कॉस्ट होगा उसको टारगेट को डिफाइन करें। फिर हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे प्रोडक्ट के कॉस्ट के एलिमेंट को, मींस कौन सा एलिमेंट कितना कॉस्ट लग रहा है, मींस मटेरियल कितना कॉस्ट है, प्रोसेस का कितना कॉस्ट है, असेंबली का कॉस्ट कितना है। फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंट बिल ऑफ मटेरियल को चूज करके देखेंगे और फिर हम देखेंगे कॉस्ट कितना लग रहा है और परफॉर्मेंस हमें कितना अचीव हो रहा है। फिर हम डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे कि कितना हमारा वॉल्यूम है, उसके हिसाब से हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चूज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो पार्ट काउंट है उसको देखेंगे और कौन से हम पार्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं, मीन जो नॉन एसेंशियल पार्ट है उनको हम वहां से रिमूव करने की कोशिश करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। फिर हम जो टाइट टॉलरेंसेस है उसको लूज करेंगे और देखेंगे वो हमारी जरूरत के हिसाब से है क्या, फिर सरफेस फिनिश भी हमारी जरूरत के हिसाब से है क्या। फिर जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है और उनके साइकिल टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे। फिर हम देखेंगे टूलिंग कॉस्ट कितना आ रहा है, डाई के लिए कितना कॉस्ट आ रहा है, मोड के लिए कितना कॉस्ट आ रहा है और हमारी प्रोडक्शन क्वांटिटी कितनी है। फिर हम क्या करेंगे, टोटल असेंबली टाइम को कैलकुलेट करेंगे और फिर हम फास्टनर को चेक करेंगे कितने फास्टनर हम वहाँ पर यूज करें। फिर सप्लायर की अवेलेबिलिटी एंड लीड टाइम को हम चेक करें। फिर हम क्या करेंगे, कॉस्ट ड्राइवर्स, मींस कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो हमारे कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं, जैसे मटेरियल है, मशीनिंग टाइम है, टूलिंग है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करें। फिर हम ट्रेड ऑफ एनालिसिस करेंगे, मींस कॉस्ट वर्सेस परफॉर्मेंस वर्सेस क्वालिटी, मींस इतने कॉस्ट में कितना परफॉर्मेंस और कितनी क्वालिटी हमें अचीव हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट कितना हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं उसकी हम कोशिश करेंगे। और ये सब करने के बाद हम फिर से हमारे जो डिजाइन है उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। फिर उसमें हम उसमें स्टैंडर्डाइजेशन को करने की कोशिश करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करें। फिर से हम रीएस्टिमेट करेंगे टोटल कॉस्ट की और कंपेयर करेंगे विद टारगेट कॉस्ट। फिर हम क्या करेंगे, जब हमारा डिजाइन ऑप्टिमाइज हो जाएगा तो हम उसका एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, उसको प्रैक्टिकली वैलिडेट करेंगे, उसके परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, क्वालिटी को चेक करेंगे और ऐसे हम दोस्तों हमारा डिजाइन है उसको फाइनलाइज करेंगे विथ इन अ टारगेट कॉस्ट। जब तक हमें हमारा टारगेट कॉस्ट अचीव नहीं हो जाता है हम बार बार डिजाइन को ऑप्टिमाइज करते ही रहेंगे। अब दोस्तों हम जब भी बहुत सारे कंपोनेंट डिजाइन करते हैं तो हम कैसे कि हमने डिजाइन फॉर कॉस्टिंग के रूल प्रिंसिपल उस पर अप्लाई किए ही नहीं, वो चेक करने के लिए हम ऐसे एक एनालिसिस शीट बना सकते हैं। जब सपोज कीजिए मैंने ब्रैकेट बनाया, हाउसिंग बनाई, स्क्रू बनाए, तो हम उसको पहले मैं उसके मटेरियल की डिटेल निकालूं, कौन सा मटेरियल यूज हुआ, फिर उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं उस ब्रैकेट के फीचर को, उस ब्रैकेट को बनाने के लिए, और उसकी क्वांटिटी कितनी है और उसका यूनिट कॉस्ट कितना है, हाई है, मीडियम है या फिर लो है। फिर कॉस्ट ड्राइवर एलिमेंट कौन से है, जैसे मटेरियल है, मशीनिंग टाइम है, टूलिंग है। फिर क्या क्या इशू आ रहा है हमें उस ब्रैकेट को बनाने के लिए, फिर उस इश्यू को सॉल्व हमने कैसे किया, उसके लिए हम एक कॉलम बना सकते हैं और उसकी सेविंग पोटेंशियल कितने हैं, मीन्स हमने कितना सेव किया, हाई किया, मीडियम किया या लो किया। तो हम ऐसे हमारे हिसाब से कोई भी एनालिसिस वर्कशीट बना सकते हैं। अब दोस्तों हमारी फाइनल समरी क्या होगी, तो वॉल्यूम वर्सेस प्रोसेस सिलेक्शन, मींस अगर हमने कोई हमारा लो वॉल्यूम प्रोडक्शन है या हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन है, अगर हमने रॉन्ग चॉइस कर ली तो हमारा कॉस्ट वहां पर इंक्रीज हो सकता है। अब टूलिंग वर्सेस पीस कॉस्ट
ट्रेड ऑफ मीन्स अगर हमने हाई टूल यूज किया है लेकिन वो क्या है पर पार्ट उसका कॉस्ट बहुत ही ज्यादा लो है तो वो क्या कहलाएगा मास प्रोडक्शन। अगर हमने लो टूल कॉस्ट सिलेक्ट किया है बस बट उसका पर पार्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो वो हम प्रोटोटाइप में यूज करते हैं, लो वॉल्यूम प्रोडक्शन में उसका यूज करते हैं। फिर डिजाइन फ्री टाइम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर हमने लेट डिजाइन चेंजेस किए तो बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो सकता है हमारे टूलिंग के लिए, मीन्स टूल हमें पूरा चेंज करना पड़ेगा तो उससे 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 क्या होगा हमारा कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कॉस्ट वर्सेस क्वालिटी ट्रैप। मीन्स ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमारा डिजाइन चीप है इसका मतलब वो गुड डिजाइन। पुअर क्वालिटी की वजह से क्या होता है दोस्तों उसकी वारंटी खराब होती है और जो हमारा ब्रांड है उसका लॉस होगा। तो डीएफसी क्या इंश्योर करता है दोस्तों जो प्रोडक्ट है उसके परफॉर्मेंस मीट होना चाहिए एट मिनिमम टोटल कॉस्ट। ये हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे मटेरियल को ऑप्टिमाइज करेंगे, प्रोसेस को, डिजाइन को और असेंबली प्रोसेस को हम ऑप्टिमाइज करके हमारा रिकॉर्ड कंपोनेंट है उसके परफॉर्मेंस को अचीव करेंगे एट मिनिमम टोटल कॉस्ट। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियोस आएंगी और आपको इस वीडियो की पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।